ये है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 9 हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर। ये एक पोम है जो अभी हमने रीड की थी कुछ समय पहले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। आज हम इसमें करने वाले हैं इस पोम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को। तो हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस से। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, द जनरल ओपिनियन अबाउट मिस्टर लियर इज दैट ही इज, कि जिन मिस्टर लियर कैसे थे, खुश मिजाज इंसान थे, प्लीजेंट। फिर इनके अपीयरेंस से क्या पता चलता है कि वो कैसे हैं, अनटाइडी। फिर मिस्टर लियर हैज़ द सेम फेशियल फीचर, उनके जो फेशियल फीचर थे, चेहरे के स्वभाव, वो बिल्कुल मैन और वुमेन के जैसे ही थे, दूसरे इंसानों की तरह। मिस्टर लियर अपने फ्रेंड्स में पॉपुलर थे। नेक्स्ट है, वो हिल्स पर या फिर माउंटेन्स की जो टॉप थी उन पर जाकर क्या करते थे, अपने दुख को व्यतीत करते थे, मतलब दुख शेयर करते थे, अपना दुखी महसूस होता था उन्हें। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दी क्वेश्चंस में, व्हाट डज मिस्टर लियर बिकम बैड टेम्पर्ड व्हेन, कब वो बैड टेम्पर्ड हो जाया करते थे, मतलब बुरे स्वभाव के, गुस्सैल हो जाया करते थे। तो मिस्टर लियर जो है वैसे तो खुश मिजाज के इंसान थे, पर कभी कभार वो चिड़चिड़े हो जाते थे, ये उनके स्वभाव में ही था। कभी कभार होते थे, वो हमेशा नहीं रहते थे ऐसे। विच टू ओपिनियन अबाउट मिस्टर लियर हैव बीन एक्सप्रेस इन दिस पोएम, कि कौन से दो ओपिनियन आप मिस्टर लियर के बारे में यहाँ पे बताना चाहोगे। यहाँ पर मिस्टर लियर के जो कैरेक्टर हैं वो दोनों आए हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव उन्होंने लिखी हैं जब उन्हें उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो कैसे हैं, प्लीजेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पॉपुलर हैं, फ्रेंडली हैं, परफेक्ट हैं, एविड रीडर हैं। ये सब उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी बताई है, ठीक है, मिस्टर लियर के बारे में। और साथ ही फिर नेगेटिव क्वालिटी भी बताई है, कैसे, जैसे कि वो फिजिकली अच्छे नहीं हैं, उनका गोल मटोल हैं इस तरीके से, और वो अजीब हैं, इल टेम्पर्ड हैं, ये सब सारी उन्होंने विशेषता बताई हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, डिस्क्राइब मिस्टर लियर अपीयरेंस इन योर ओन वर्ड, मिस्टर लियर को अपने वर्ड्स में बताइए यहाँ पर। तो मैंने अपने इस वर्ड्स में ही सेंटेंस लिखी है। मिस्टर लियर countenance and appearance seem repulsive and unsighted. His beard resembles a wig, his body is perfect spherical and his nose is empty big, which of course in misperson। देखो यहाँ पे बताया हुआ है मिस्टर लियर जो थे वो कैसे थे, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, स्पेरिकल उनके पेट था, मतलब एक स्पेरिकल गोल मटोल थे, उनकी नाक जो थी बहुत ही लंबी थी, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, वाई डस मिस्टर लियर वीप बाय द ओशियन एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, कि आंसर है इसका, मिस्टर लियर गेट्स इमोशनल व्हेन ही ड्रिंक्स अ लोट एंड वीप्स वेर एवर ही गोप्स। जब मिस्टर लियर जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते थे और ड्रिंक करते थे और ऐसी हिल्स पर जाकर अपना दुख व्यतीत करते थे, ठीक है, अपने आंसुओं मतलब जो भी उनका दुख था उसको शेयर करते थे पहाड़ों पर जाकर। क्वेश्चन 5, वाई डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, कि पोएम किस बारे में है। तो पोएम इज अबाउट द ऑथर एडवर्ड लियर, ये किसके बारे में है, एडवर्ड लियर के बारे में है। हु इज डिस्क्राइबिंग द पोइट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बता रहे हैं। दिस इज द पोइट ब्रिंगिंग अप द इशू ऑफ आइडेंटिटी वेयर द लेफ्ट अनश्योर टू वेदर मिस्टर लियर इज प्लेजेंट और नॉट। इससे पोएम से हमें ये नहीं पता चला कि मिस्टर लियर अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है, ये पूरा कन्फ्यूज़न वाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड डस द पोइट है, पोइट के पास कैसे फ्रेंड्स थे, कॉमन इंसान थे, साधारण लोग थे, ठीक है, कॉमन मैन थे, और प्रीस्ट जो कि चर्च में या फिर रहते हैं, चर्च में काम करने वाले, वो प्रीस्ट भी थे उनके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टिक एंड आंसर में, पिक आउट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर लियर विच शो दैट ही इज़ एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जिससे हमें पता चले कि मिस्टर लियर एक ऑर्डिनरी मैन है। Mr. Lear is a common man who has ordinary man as his friend. Moreover, like other ordinary men, he purchased pancake, lotion and chocolate shrimps from the mills. देखो अभी यहाँ पे बताया है कि जो मिस्टर लियर थे वो भी एक आम इंसान की तरह ही थे, दूसरे आम इंसान की तरह उनके भी फ्रेंड्स थे, वो भी दूसरे आम इंसानों की तरह पैनकेक्स वगैरह खरीदते थे खाने के लिए, लोशन लेते थे अपने शरीर पर लगाने के लिए, चॉकलेट की जो फिशेस होती थी उन्हें लेते थे दुकानों से, मिल से। तो ये साधारण इंसान के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उससे हमें पता चलता है मिस्टर लियर भी साधारण थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक हिम गुड एट हिज चूजन प्रोफेशन, आंसर है इसका, ही कॉन्क्रीट एंड फेस्टिडियस माइंड, हिज लव फॉर रीडिंग, हिज टैलेंट ऑफ सिंगिंग, हिज इमोशनल टेम्पर्ड आर ऑल गुड फॉर हिज चूजन प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 3, वाट हाउ कैन वी टेल द पोइट इज नॉट अ वेन,
The poet is not a vain because he is very popular among friends. Also, he is portrayed and intelligent and talented. Also, he is enjoy his life as he drinking alcohol. Question number 4. In the poet aware of his morality? The answer is the poet is not aware of his morality as the description which he gives about himself is very confusing. At one time he portrayed himself as intelligent, talented and other man he is portrayed himself as a physical एंड अप्लायंस. यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे कि एक बार वो अपने आप को अच्छा बता रहे हैं और एक बार अपने आप की फिजिकल कंडीशंस को बेकार बता रहे हैं. नेक्स्ट है मैच द वर्ड विद देयर एंटोनियम. एंटोनियम्स आप जानती ही हैं कि अपोजिट वर्ड्स होती हैं कि इनमें हमें अपोजिट वर्ड को मैच करना है, जिनके आंसर मैंने नीचे लिखे हैं. अबाइड का रिजेक्ट, फेस्टिडियस केयरलेस, कॉन्क्रीट वेगस वेग, हाइडियस ब्यूटीफुल. तो इस तरीके से अपोजिट वर्ड लिख दिया है. नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू मेक कंपाउंड वर्ड. देखो कंपाउंड वर्ड क्या होती हैं, जब दो वर्ड्स को हम जोड़ते हैं एक न्यू वर्ड बनता है तो वो कंपाउंड वर्ड कहलाती है. जैसे यहाँ पे देखोगे मैंने ब्लू कलर में आंसर लिखा है, तो इनका आंसर क्या बनेगा? ग्रीन हाउस. फर्स्ट में ग्रीन हाउस, ग्रीन ग्रोसर. नेक्स्ट में की होल, की वर्ड. नेक्स्ट में देखोगे तो एवरी वन, एवरीवेयर, एवरीबडी. नेक्स्ट व्हील बैरो, व्हील चेयर. नेक्स्ट हेड स्टैंड, हेड मास्टर. तो इस तरीके से कंपाउंड वर्ड यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में शो किया है. नेक्स्ट है डिक्शनरी में सर्टेन वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर नॉट कॉमनली यूज एनी लॉन्गर. फॉर एग्जाम्पल वेदर मीन्स वेयर, वेदर का मतलब होता है वियर, सॉरी वर्थ का मतलब वियर. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इन वर्ड्स का हमें मीनिंग फाइंड करना था, तो डोथ का डू होता है, बी होल्ड का मतलब टू सी और टू लुक एट, डेम सेल का मतलब अ मेडन, नेव का विलेन, लोड का अपलोड और ओनर. इस तरीके से. नेक्स्ट है जी में अंडरलाइन द पास्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस सेंटेंस के उस पार्ट पर अंडरलाइन करनी है जहाँ पर हमें एक्शन के बारे में पता चल रहा हो कि वो पहले हुआ है. रवि वॉज रीडिंग द पोएम व्हेन ही वॉज रिटर्न यस्टरडे. ही हैड रिटर्न यस्टरडे, ये एक्शन हो रहा है. सी हैड बीन चेकिंग. नेक्स्ट में देखोगे आप क्वेश्चन सेकंड में द टीचर गेव अस प्रोजेक्ट दैट सी हैड चेकिंग, ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रिसाइटेड द पोएम दैट दे हैड बीन लर्निंग फॉर द वीक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आंसर है जो एक्शन है वो है द चिल्ड्रन हैड बीन राइटिंग फॉर 15 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है हैड बीन मेड अ फ्यू ईयर्स अगो. यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद एच पोर्शन आ जाता है. एच पोर्शन में लिखा हुआ है रीराइट द अबाउट सेंटेंस इन योर नोटबुक. इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है, मतलब आप लिखना होगा कि उसमें बोला हुआ है पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. सर्कल द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस एंड अंडरलाइन दिस इन द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. देखो यहाँ पे पास्ट टेंस पे सर्कल करना था पर मैंने यहाँ पे क्या किया है उनको कलर चेंज कर दिया है. और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे अंडरलाइन करनी है तो वो उन पर मैंने अंडरलाइन ही किया है. तो यहाँ पे है रवि वॉज रीडिंग द पोएम दैट हैज़ बीन रिटन येस्टरडे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग और रिटर्न. नेक्स्ट में प्रोजेक्ट एंड चेकिंग, और सॉरी फर्स्ट में मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है वो आप देख लेना. नेक्स्ट है थर्ड में रिसाइटेड एंड लर्निंग. फिर फोर्थ में एंटर्ड एंड राइटिंग, और फिफ्थ में सो एंड मेड. ठीक है, बस यहीं तक था, ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है आई पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब विथ ब्रैकेट्स. ठीक है, इनको फिल करना था हमें ब्रैकेट को देखते हुए सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो इनके आंसर मैंने सभी के यहाँ पे हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखी हुई है. ठीक है, सी का सो गया सो, पुट ऑन. नेक्स्ट है गिव का हो गया गिव, लाफ का लाफ्ड हो गया. नेक्स्ट में रीड आउट का रीड आउट रहा. नेक्स्ट में चेक का चेकड होगा, राइट का रिटर्न हुआ. इस तरीके से सारे वर्ड्स मैंने आंसर में लिख दिए हैं. नेक्स्ट है इसमें राइटिंग पोर्शन. और इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जे राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एनी स्टोरी दैट यू हैव रीड रिसेंटली. यूज़ दिस गाइडलाइन. अब देखो यहाँ पे हमें एक कहानी लिखनी है. एक सोचा है इन्होंने कि एक कहानी लिखो, किसी के बारे में एक स्केच लिखो जो जिसके बारे में आपने अभी अभी कहानी पढ़ी है. तो यहाँ पर मैंने एक कहानी लिखी है स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि हेलन केलर की है. ठीक है, और कैरेक्टर क्या डिस्क्राइब करने हैं. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर, लाइक डिसलाइक, थॉट और फीलिंग्स, और व्हाट अबाउट एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक द कैरेक्टर मे हैव. ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर क्या होंगे.
तो यही लिखी है हेलन केलर की। हेलन केलर कैसी थी, जो कि बहुत ही जब छोटी थी तो वो बीमार हो चुकी थी, और बीमार होने की वजह से, बीमारी की वजह से वो ब्लाइंड और डीफ हो गई थी। उसके पेरेंट्स को चिंता करते थे, तो उनके पेरेंट्स ने एक टीचर को बुलाया जिसका नाम था एनी सुलीवन। ठीक है, वो एडी सुलीवन ने उनकी जो लाइफ थी बिल्कुल चेंज कर दी थी, उन्हें सिखाया कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ से ही हेलन केलर को एक लैंग्वेज मिल गई थी जिससे कि वो अपनी बातों को दूसरे तक कह सकती थी। तो एनी सुलीवन जो थी उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से उसे करना होगा, मतलब किस तरीके से बातचीत करनी होगी अपनी हाथों से, और कैसे उसे समझाया जा सकता है। तो इस तरीके से उसके हेलन केलर के सामने से सब कुछ, मतलब उसके वो सब कुछ की बातें समझ सकती थी, और सबकी बातें मतलब सबसे बातें कर सकती थी, और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी अपनी इस काबिलियत की वजह से। ठीक है, तो ये चैप्टर की ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय।